हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की सबसे बड़ी अपडेट के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। जो ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैंने लिखी है, ठीक है, ये आपके न्यूज़ पेपर में आई है। आपकी जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षाएं हैं वो टाली जा सकती हैं। आप सभी लोगों को जानकारी है कि आपकी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। और आप सभी लोगों को पता ही है तो कि कोरोना जो है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। आप सभी लोगों का कमेंट भी आया है कि सर जो है यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो है रद्द की जाएं, कैंसिल यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021, हम ट्विटर पर ट्वीट करेंगे, ऐसा भी आप लोगों ने कमेंट में लिखा है। ठीक है, तो जिस तरीके से देखा जाए कोरोना बढ़ रहा है तो आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं तो रद्द होनी ही चाहिए। ये तो मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर जान है तो आपके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, अगर जान ही नहीं तो आपके एग्ज़ाम कहाँ से होंगे। तो काफ़ी जो है मौतें भी हो रही हैं। आप सभी लोग न्यूज़ पेपर पर देख रहे हो और जो है घर पर न्यूज़ समाचार में भी देख रहे हो कि जो है कितनी ज़्यादा संख्या में मौतें हो रही हैं। ठीक है, तो अगर इस हालात को देखा जाए तो आपके यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम जो होने चाहिए वो कैंसिल होने चाहिए, ये तो मैं कह रहा हूँ। लेकिन अगर देखा जाए तो पेपर में क्या न्यूज़ आई है, सबसे पहले इसको मैं आप लोगों को विस्तार से बता देता हूं और उसके बाद ही, और आपको अपनी पढ़ाई को जो है उसको रोकना नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई करते रहना है। क्योंकि आपने अपनी पढ़ाई जो है वो सिर्फ 12 पास करने के लिए जो है नहीं की है। आपको अपनी पढ़ाई जो है वो आपको अपने नॉलेज के लिए की है, आगे बढ़ने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, आप जो क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको केवल बोर्ड एग्ज़ाम ही पास करना है। आपका मेन उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए। आपको ये उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे नॉलेज गेन करना है, अच्छा से अच्छा नॉलेज प्राप्त करना है। ठीक है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्या होता है कि यही विचार होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें क्लास 12 के एग्ज़ाम ही देने हैं, हमें टॉप करना है बस। नहीं, अगर आपके अंदर नॉलेज ही नहीं तो टॉप करने से मतलब क्या है, समझ रहे हो ना। तो चलिए देख लेते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़ हमारी क्या आई है पेपर में। आप सभी लोग देख रहे हो कि यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट क्या आई है कि सीबीएसई 10वीं की परीक्षाएं तो भाई रद्द हो चुकी हैं सीबीएसई बोर्ड की। अब यूपी बोर्ड के क्या हालात हैं इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए कि 12वीं की टली तारीखें 1 जून को समीक्षा के बाद तय होंगी। विद्यार्थियों को 15 दिन का समय मिलेगा। कुल मिला के देखिए 10 की परीक्षाएं तो रद्द कर दी गई हैं सीबीएसई बोर्ड की अगर हम बात करें तो, लेकिन 12 की रद्द नहीं हुई है। तो यूपी बोर्ड के बच्चे अगर ऐसा सोच रहे हैं कि 12वीं की परीक्षा रद्द हो जाएंगी, हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी वो ना सोचें, क्योंकि उनके भविष्य के लिए खतरा बन सकता है ऐसा सोचना। और अपनी पढ़ाई को ठप ना करें, अपनी पढ़ाई को वो जारी रखें। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि 12वीं की ऑनलाइन परीक्षा संभव नहीं है। ये तो भाई क्लियर है, आपको पूरा लिखना होता है तो ऑनलाइन परीक्षा तो भाई संभव नहीं है। अधिकारी ने बताया कि 12वीं की ऑनलाइन परीक्षा कराना संभव नहीं, इतने कम समय में छात्र खुद को ऑनलाइन पढ़ने के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे। अब देखिए आपकी जो परीक्षाएं होनी थी वो रद्द हो गई। तो सीबीएसई बोर्ड की यहाँ पर हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं अपने यूपी बोर्ड की। तो यूपी बोर्ड में अगर हम बात करें तो यूपी बोर्ड में लिखा है कि टल सकती हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। आपके यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो टाली जा सकती हैं, लेकिन टली नहीं है। अपने मन के अंदर ये भ्रांति मत लाइए कि टल गई हैं, लेकिन 90% उम्मीद है कि आपके जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो आपकी टाली जा सकती हैं। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है उस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम की परीक्षाएं टाली जा सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या न्यूज़ निकल के आई है। तो न्यूज़ निकल के आई कि प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के चलते 8 मई से होने वाली यूपी बोर्ड की परीक्षा भी टल सकती है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बुधवार को बताया कि परीक्षा की तैयारियों से जुड़े 19 में से 17 अधिकारी संक्रमित हो गए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। इनके स्वस्थ होने के बाद परीक्षा का निर्णय किया जाएगा। ठीक है, आप सभी को जानकारी है, क्या जानकारी है कि आपके जो पूर्व सीएम अखिलेश जी हैं उनको भी जो है कोरोना हो गया है। और जो आपके इस समय प्रेजेंट टाइम में सीएम है आदित्यनाथ योगी, इनको भी कोरोना हो गया है। तो आप देख रहे हो कि जब बड़े बड़े अधिकारी कोरोना से नहीं बच रहे हैं तो हम लोगों की क्या मजाल है, हम लोगों को भी कोरोना हो सकता है। क्योंकि आप लोग लाखों की संख्या में जाओगे पेपर देने तो क्या कोरोना नहीं फैलेगा, बिल्कुल फैलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये कमेंट करना है कि कितने स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम कैंसिल हों और कितने स्टूडेंट्स ये चाह रहे हैं कि नहीं हमको बोर्ड एग्जाम देना है। अब देखिए यहाँ पर आगे इन्होंने बताया है कि इनके स्वास्थ्य होने के बाद ही परीक्षा का निर्णय किया जाएगा। जब तक ये स्वास्थ्य नहीं होंगे तब तक जो है परीक्षा का निर्णय निश्चित ना मान के चलिए। उसके बाद आगे लिखा है कि 10वीं की परीक्षा 8 मई से और 25 मई तक और 12वीं की 8 से 28 मई तक पूरी होनी है। ठीक है,
तो ऐसा आप लोगों को स्कीम में बताया गया है, लेकिन अब लग नहीं रहा है। लेकिन अगर टल जाती हैं तो क्या हमको अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी जारी रखनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल आपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी जारी रखिए। ठीक है, 12वीं की परीक्षा अगर टल सकती हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रमोट कर दी जाएंगे। ठीक है, आपको परीक्षा तो देना ही पड़ेगा, आपने तो कभी ना कभी तो देना ही पड़ेगा। तो आपने तैयारी को भाई जारी रखिए। आपने मन में ये हीन भावना मत लाइए कि आप परीक्षाएं हमारी टल जाएंगी तो तैयारी नहीं करना है। ठीक है, आपको अपना नॉलेज गेन करना है। आपको सिर्फ ये नहीं आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें 90+ प्राप्त करना है। 90+ प्राप्त करना तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिजल्ट जितना अच्छा जाएगा उतनी अच्छी बात है। लेकिन आप अपने मन के अंदर ये भ्रांति मत लाइए कि हमें अब अपनी पढ़ाई रोक देनी है। ठीक है, हम मानते हैं कि संकट का समय है, तो इस संकट की घड़ी में थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। ठीक है, देख रहे हो कितने लोग जो है कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं। स्वयं तो बताओ, मुख्यमंत्री जी जब पीड़ित हो गए हैं कोरोना से, तो आगे तो आप समझ ही सकते हो कि हम लोग तो नादान बच्चे हैं, कभी भी जो है हो सकता है। तो इतना आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो आपकी बोर्ड परीक्षाएं टल सकती हैं लेकिन टली नहीं है, ऐसा मन में भ्रांति मत लाइए। जब भी टली जाएंगी आपको सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सबसे पहले मैं जो है अपनी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को ये हमारी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।